नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आगामी सीटेट परीक्षा के लिए जो है सक्सेस मास्टर बुक का जो है सीडीपी का जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे उसका ये आज चौथा अध्याय है, जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया का आज दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले इसका एक पार्ट हम बना चुके हैं और वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट के लिए जो है या यूपीटेट के लिए जो है सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत के पैरागोजी संस्कृत के जो है प्रीवियस ईयर का पेपर, गद्यांश पद्यांश और पैरागोजिकल अलग अलग जो है आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और मैथ के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी जो है वीडियोज आपको मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जान गए थे, समाजीकरण के बारे में जान गए थे। तो आज हम जानेंगे समाजीकरण के प्रकार के बारे में। ठीक, तो चलिए अब समाजीकरण के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। समाजीकरण के प्रकार में देख लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए कि समाजीकरण यहाँ पर क्या है। यह समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत में चलती रहती है। ठीक है, ऊपर भी पढ़े हैं, यहाँ भी देख। समाजीकरण क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस समाजीकरण में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न चरणों में बांटा है। ठीक है, समाजीकरण को दो भाग में यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का रहता है एग्जाम में। ठीक है, इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। पहले समाजीकरण को एक अच्छे तरीका से जान लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के क्या करता है, नियम, मूल्य, व्यवहार और संस्कृति को सीखता है। समाज के जो नियम होता है, कानून होता है, मूल्य होता है। मूल्य मतलब हर एक समाज की अपने अपने विचारधारा होती है। ठीक है, और उसके उस समाज के जो अभिभावक होते हैं, सीनियर होते हैं, उसके उससे व्यवहार सीखता है और उसकी संस्कृति को सीखता है। ठीक है, तो समाजीकरण को आप आसान भाषा में लिख सकते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार और संस्कृति को सीखता है। ठीक है, तो उसी चीज का जो है शुरुआत कहाँ से होता है ये इसमें बताया गया है। चलिए एक करके देखते हैं। पहला प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण यह जो है बेसिक है। यहाँ पर ये जो है यहाँ से बच्चा का आधार तैयार होता है, यानी बेस तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यह बच्चों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है, यानी बेस तैयार करता है। और इसके अंतर्गत जो आता है वो आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। ठीक है, समाजीकरण की शुरुआत यहीं से होता है, यानी परिवार से होता है। जन्म से ही ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, यानी कि परिवार में ही वो व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, मतलब माता पिता से ही व्यवहार करना वो सीखता है। किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, मूल्य हो गया तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड का जो है विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक समाजीकरण में के मुख्य अर्थात यानी मुख्य अभिकर्ता जो है, एजेंट है के रूप में कौन है, परिवार है एवं मित्र की भी भूमिका होती है। ज्यादातर आपको परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण में और सगे संबंधी ये जो है समाज प्राथमिक समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। मित्र जो है द्वितीयक समाजीकरण में जो है काम आता है ज्यादातर। ठीक है, इसमें कम। लेकिन परिवार जो है और सगे संबंधी जो है प्राथमिक समाजीकरण में बहुत ही इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। और आगे देख लीजिए, प्राथमिक समाजीकरण को और आसान भाषा में समझिए। आप लिख सकते हैं कि यह जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण है जो क्या होता है, बचपन में होता है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि यह परिवार के माध्यम से होता है। प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होता है, परिवार के माध्यम से। बच्चे की आधारभूत आदतें जो होता है, भाषा, संस्कार यहीं से विकसित होता है। ठीक है, कहाँ से, परिवार से। यह भावनात्मक रूप से गहरा होता है। इसमें बच्चा जो है सहानुभूति सीखता है। ठीक है, लाड लाड दुलार ये सब यहाँ से सीखता है। जीवन पर इसका जो है गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी भविष्य के लिए ये बेस तैयार करता है। जैसे माता पिता से बोलना सीखता है। ठीक है, अच्छे बुरे का फर्क समझता है इसी अवस्था में। नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, सब यहाँ से सीखता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, गौण समाजीकरण, गौण या द्वितीयक समाजीकरण।
इसके माध्यम से बालक सामुदायिक रूप तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है, सामुदायिक तरीके से, यानी कि समूह में सीखता है इस द्वितीयक समाजीकरण में, यानी ग्रुप में सीखता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे सीखता है, अंतःक्रिया करके सीखता है। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल जो है विद्यालय में होता है, खेल के मैदान में होता है, पास पड़ोस में होता है, ठीक है, जो बालकों को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी द्वितीयक समाजीकरण यह जो है आप लिख सकते हैं, यह समाजीकरण बाद के जीवन में होता है जब व्यक्ति घर से बाहर समाज में जाता है, ठीक है। जैसे यह विद्यालय में होता है, मित्र के साथ होता है, मीडिया में, मीडिया के द्वारा भी जो है द्वितीयक समाजीकरण, मीडिया जो होता है, जो टीवी चैनल हो गया, अखबार हो गया, इसके माध्यम से जो है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सब द्वितीयक समाजीकरण में आ जाता है, ठीक है। समाज हो गया, पास पड़ोस हो गया। एग्जाम में आपको पूछता है कि पास पड़ोस जो है दो जगह के निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण। हम जब आपको विगत वर्षों के प्रश्न का हल करवाएंगे इसी वीडियो के बाद, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जब हम बताएंगे, तो द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण विद्यालय, मीडिया, समाज, पास पड़ोस, इको क्लब, जहाँ पे भीड़ रहता है वहाँ पे जो है ये द्वितीयक समाजीकरण सब यहाँ पे होता है। चलिए, समाजीकरण की अवस्थाएं, समाजीकरण की अवस्थाएं एक एक करके हम देखते हैं। पहला है शैशव काल। पहले एक तरह से देख लीजिए, यहाँ पर समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ऊपर भी हम जाने थे। यह क्रमिक विकास होता है, यह जो है क्रम से चलता है। शैशवावस्था में अलग, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में अलग, उत्तर बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, ठीक है, अलग अलग तरह से। तो इसे अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है। तो पहला है शैशव काल, जो जन्म से लेकर के लिख लीजिएगा 2 वर्ष तक होता है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। चलिए एक एक करके अब इसकी विशेषता देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है, ठीक है। कब से? जन्म से ही आरंभ हो जाती है, यानी अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी कि अनुकरण करने की का आचरण जो है बच्चों में क्या होता है, भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास करता है। यानी जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है वह अपने आसपास के लोगों को देख करके जो है सीखना शुरू कर देता है। जैसे माँ की आवाज़ पहचानना, ठीक है, माँ की आवाज़ पहचानना, मुस्कुराना, रोकर अपनी बात बताना, ये सभी चीज़ें उसका वो सीखने का ही, समाजीकरण का ही पार्ट है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है, ठीक है। माता पिता पर जो है कोई भी कार्य पर करने के लिए, चाहे खाने के लिए हो, चाहे नित्य क्रिया करने के लिए हो, कोई भी काम के लिए वो खुद से सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि उस तरह से उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। शैशव काल में जन्म से 2 वर्ष में तो माता पिता पर और घर के अन्य सदस्यों पर वो निर्भर रहता है। अब है प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन का भाव दिखता है। प्रथम वर्ष तक क्या है? शर्मीलेपन का भाव। शर्मीलेपन का मतलब हो गया यहाँ पर कि अजनबियों से वो क्या करता है, शर्माता है। यानी कि जो घर के लोगों को बार बार देखता है तो उससे तो वो अच्छे से रहता है, लेकिन जो जब अजनबी कोई आ जाता है उसके पास तो उससे शर्माता है, ठीक है, वही वो शर्मीलेपन का भाव होता है। अपने लोगों से ही वो जुड़ाव रखता है, ठीक है। अब देख लीजिए, वह दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास कैसे करता है? जैसे रो करके, हंस करके, आवाज निकालना, ताकि अलग अलग तरह का आवाज निकाल, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो, उसकी तरफ देखे, ठीक है। तो यही इसका शैशव काल की विशेषता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, समझ गए। जैसे भाषा और व्यवहार सीखता है अनुकरण करके, माँ बाप जैसे बोलते हैं उसको देख करके बच्चा भी बोलना सीखता है, हाथ हिलाना, ताली बजाना, ये सब चीजें अनुकरण करके ही इसे 0 जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बालक सीखता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों ये जो है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, लिख लीजिएगा। बच्चों के में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति होती है, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इसमें आक्रामकता, बच्चों में आक्रामकता होता है और नाराज होना, कोई भी चीज़ अगर वो अपन उसकी बात अगर नहीं मानेगा तो वो नाराज हो जाएगा। और आपस में झगड़ा करने की प्रवृत्ति, खिलौना के लिए झगड़ना, बात न मानने पर वो गुस्सा करना, ये सभी चीजें इस अवस्था में होता है। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, ठीक है। जैसे अगर गार्जियन बोले, अगर उसके मम्मी पापा बोले कि कोई चीज करने के लिए मना करे, खेलने के लिए मना करे, तो वो क्या होता है, अक्सर जो है अभिभावक को बात नहीं मानता है, ना करता है, ठीक है। जैसे खाना नहीं खाता है
अगर बोलिएगा तो उसका नहीं माने तो ना कर दे, ठीक है। खाना खाने के लिए बोलिए, पढ़ाई करने के लिए बोलिए तो वो मना कर देता है, खाना नहीं खाएंगे, ये सब चीज़ ऐसा वो उस अवस्था में उसका प्रवृत्ति ही है, ठीक है। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। सहानुभूति और सहयोग का मतलब हो गया कि धीरे धीरे बच्चों में दूसरों के प्रति दया या सहानुभूति का जो है भावना आने लगता है, और मिलजुल कर काम करना या सहयोग करने की भावना उसमें आने लगती है। जिज्ञासा यानी घूमने की प्रवृत्ति, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इन चीजों की प्रवृत्ति आ जाता है, समझ गए। जैसे सहानुभूति में क्या हो जाता है, दोस्त को अगर रोता देखता है तो उसे चुप करता है, साथ में खेलना, खिलौनों को शेयर करना, ये सभी चीजें इसमें आ जाता है, ठीक है। चलिए अब उत्तर बाल्यावस्था देखते हैं। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष लिख लीजिएगा, 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अन्य लोगों की बातों को, जैसे शिक्षक की बात को ध्यान से सुनना, दोस्त की सलाह मानना, तो इस अवस्था में बालक अन्य लोगों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे अपने से बड़े कोई भैया है तो उसका बात मानता है, ठीक है। प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है और सहानुभूति की भावना का विकास। प्रतियोगिता की भावना का विकास का मतलब हो गया कि उसे आगे बढ़ने या जीतने की इच्छा, बच्चों में आगे बढ़ने और जीतने की इच्छा, ठीक है। जैसे पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, खेल में फर्स्ट करना, खेल में जीत जाना, ये सभी चीजें उसके जो प्रतियोगिता की भावना का विकास करता है, ठीक है। सहानुभूति की भावना का विकास, इसमें भी क्या होता है, सहानुभूति यानी एक दूसरे की मदद करने की, मतलब मदद करना। जैसे अगर दोस्त रो रहा है तो उसके जो है उसे चुप करना, ठीक है। तो ये सभी चीजें उसमें सहानुभूति की भावना आती है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास होता है। पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति मतलब हो गया कि अपने पराये का फर्क वो समझना था, सब फर्क करने लगता है। जैसे उसका जो बेस्ट दोस्त होगा उसको वो ज्यादा महत्व देगा, लेकिन जो दूसरा होगा उसको कम महत्व देगा। किसी को नापसंद करना, पसंद करना, ये सभी चीजें पक्षपात एवं भेदभाव में आ जाता है। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास। जवाबदेही का विकास यानी कि बच्चों में जो है खुद कुछ न कुछ जिम्मेदारी उस पर आने लगती है। जैसे अपना होमवर्क करना, ये उसकी जिम्मेदारी को दिखाता है, दायित्व को दिखाता है, घर के छोटे छोटे काम कर देना, ये सभी चीजें इसी अवस्था में 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। अब देखते हैं किशोरावस्था। समाजीकरण की जटिल अवस्था है, ये सबसे जटिल अवस्था है ये किशोरावस्था समाजीकरण की। बार बार एग्जाम में ये आता है, आपको हम क्वेश्चन जब करवाएंगे वहां पे आप देखेंगे। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, यानी कि एक समान मित्र जो उसके रुचि के अनुसार हो, उसके जो है जो उसका जो विचार है उसके विचार के अनुसार उसका मित्र होना चाहिए, ठीक है। उसमें समायोजन जल्दी कर पाता है। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव। इसमें क्या होता है, समाज में जो है सूझबूझ का विकास होने लगता है, यानी कि समाज में के दायित्व को वो समझने लगता है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ये सभी चीजें वो समझने लगता है। और विपरीत लिंग सबसे जो है इस उम्र की प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि वो विपरीत लिंग के प्रति, लड़का है तो लड़के के प्रति और लड़के है तो लड़का के प्रति आकर्षित होता है। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान नमूना तथा समान उद्देश्यों इत्यादि के संबंधित मित्रों का चयन करता है। ऐसा मित्र बनाता है जो उसके अनुकूल, उसकी बातों को माने या ये उसके बातों को माने, ठीक है। क्योंकि दोनों दो दोस्त बनेगा, दोनों अपनी अपनी बात रखेगा, अगर उसके मानदंड सही रहे, दोनों में आपस में मेल तालमेल रहा तो दोस्त बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। ज्यादातर होता है इस उम्र में। विचारक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहता है जिन पर विश्वास किया जा सके, जिन्हें खुले मन से बात की जा सके। इस उम्र में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे जो है अपनी जो है बात दोस्तों को ज्यादा बोलता है, घर में कम बोलता है, ठीक है। तो ये चीजें जोसेफ महोदय बोलते हैं कि अधिकांश किशोर इस उम्र में जो है ऐसा मित्र बनाना चाहता है जो उस पर विश्वास किया जा सके और अपनी बात को उसके सामने रख सके, ठीक है। तो आई होप इसको समझे होंगे समाजीकरण की अवस्था को। चलिए अब समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य अभिकर्ता के बारे में जानते हैं। एक में है अध्यापक की भूमिका। विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है, और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है।
यानी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा हमें मिलती है, ऊपर बताए थे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में मिलती है, कॉलेज में मिलता है, इसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हमें खेल के मैदान में दोस्तों के साथ कहीं पर भी, जिसका लिमिट नहीं होता, कहीं पर भी हम वो शिक्षा लेकर ग्रहण कर सकते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो अध्यापक की भूमिका समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे उसका इसमें क्या होता है, प्रक्रिया बच्चे यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करता है विद्यालय, और विद्यालय इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। ठीक है, परिवार के बाद सीधा बच्चे विद्यालय में आता है। अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चों में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है, जो समाज व संस्कृति में क्या है, मान्य है। कि बच्चे जिस परिवेश से आते हैं, उस परिवेश के संस्कृति को, उसके मूल्य को, उस सामाजिक मूल्य को शिक्षक ही बच्चों को बताता है विद्यालय में। ठीक है, स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। विद्यालय क्या है, द्वितीयक समाजीकरण है, जहाँ पे बच्चे जो है अपने भविष्य के लिए जो है समाजीकरण सीखता है। और आधारभूत जो है समाजीकरण कहाँ होता है, वो परिवार में होता है, जिसे प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने के अवसर प्रदान करे। यानी कि समाजीकरण को तीव्र गति से प्रदान करने के लिए शिक्षक को बच्चे के अभिभावक से मिलना चाहिए कि वो किस परिवेश के हैं, उसका जो है रहन सहन कैसा है, उसका मनोवृत्ति कैसा है, बच्चे का रुचि कैसा है। तो इससे हम बच्चे के बारे में जानेंगे और बच्चों के समाजीकरण के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में अवसर प्रदान करे। यानी खेल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलेंगे, विभिन्न तरह की गतिविधि करवाएंगे, जिससे बालक उसमें शामिल होंगे, सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, उसमें सहयोग की भावना आएगा, समूह में कार्य करने की भावना आएगा, जिससे उसका समाजीकरण बेहतर ढंग से हो पाए। अब है, बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करे। यानी कि तनावपूर्ण वातावरण नहीं देंगे बच्चों को, एक स्वस्थ वातावरण देंगे जिसमें बच्चे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को रख सके। ठीक है, यही बताता है इसमें। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों के स्थापित होने से हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाता है। यानी अगर स्वस्थ मानवीय व्यवहार हो शिक्षक के साथ, बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, तो स्कूल का जो है वातावरण कैसा बन जाता है, सामाजिक बन जाता है। बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उसे उनके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। यानी बच्चों को सामाजिक ज्ञान देना, संस्कृति जो उसके समाज मानते हैं, संस्कृति को, मान्यताओं को, मूल्य जो मानक है समाज का, उसका अगर ज्ञान दे रहे हैं तो बच्चों में समाजीकरण तीव्र गति से होगा। जहाँ तक सामाजिक भूमिका की उपयोगिता एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकते हैं। यानी शिक्षक किस तरह से अपना समाजीकरण का विकास किए हैं, कहाँ से, किस पृष्ठभूमि से आए हैं, किस समाज से आए हैं, वहाँ पे कैसे रहे हैं, उसका संस्कृति कैसा है, परिवेश कैसा है, इससे बच्चों में समाजीकरण और तीव्र गति प्रदान करे। अब है, विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्ति की समीक्षा करने हेतु प्रोत्साहित कर तथा उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उनके समाजीकरण में सहायता की जा सकती है। यानी कि विद्यार्थियों से हमें मित्रवत व्यवहार रखना है, जिससे विद्यार्थी अपनी अभिरुचि को बता सके और उसके लिए हम प्रोत्साहित करें, जिससे क्या हो, बच्चा का जो है समाजीकरण जो है बेहतर ढंग से हो, उसका जो रुचि है उसका हम समर्थन करें, इससे उसकी जो है समाजीकरण में गति प्रदान होगा। समाजीकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं तथा बालकों में समाजीकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करे। यानी शिक्षक या तो परिवार में सीखता है, माता पिता से सीखता है, या फिर अपने शिक्षक से सीखता है। तो इसलिए हमें ऐसा उसके साथ व्यवहार रखना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना है, जिससे वो अपनी बातों को हमारे पास रख सके, इससे उसका समाजीकरण बेहतर हो पाए।
तो आज हम यहाँ तक देखें, कल फिर अगले पार्ट में हम परिवार एवं अभिभावक की भूमिका और प्रश्न आंसर जो है विगत वर्षों में पूछा गया उसको जवाब देंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।